मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, बस एक खाली सी नोटिफिकेशन लाइन। और उसी खालीपन ने दिल में तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि कभी यही स्क्रीन उसके कहाँ हो और सो गए क्या से भरी रहती थी, और आज सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे किसी ने रिश्ते की धड़कन बंद कर दी हो। और तभी दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, ना बात करो, ना पीछा करो। सुनने में आसान, लेकिन निभाने में पहाड़ जैसा भारी। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां प्यार की आदत बन चुकी मौजूदगी अचानक अनुपस्थिति में बदल जाती है, जहां हर मिनट खुद से लड़ाई है कि मैसेज कर दूं या नहीं, कॉल कर लूं या नहीं, स्टेटस देख लूं या नहीं, और हर बार उंगलियां कीबोर्ड तक जाती हैं, फिर रुक जाती हैं, क्योंकि कहीं अंदर से कोई कह रहा होता है, अगर उसे सच में परवाह होगी तो वो खुद आएगा, अगर नहीं आएगा तो सच्चाई का सामना करना ही बेहतर है। रिश्तों में अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि सामने वाले की चुप्पी को भी अपने प्यार से भरने लगते हैं, उसकी दूरी को अपने संदेशों से कम करने की कोशिश करते हैं, उसके ठंडे व्यवहार को अपनी गर्मजोशी से पिघलाना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां इच्छा नहीं होती, वहां कोशिशें भी बोझ बन जाती हैं। और ना बात करो, ना पीछा करो कोई गेम नहीं है, ये आत्मसम्मान की आखिरी रेखा है जो हमें खुद के लिए खींचनी पड़ती है। जब कोई इंसान धीरे धीरे रिप्लाई देर से देने लगे, मिलने के बहाने कम करने लगे, आपकी बातों में दिलचस्पी घटने लगे, और आप फिर भी उसे मनाने में लगे रहें, तो समझ लीजिए कि आप प्यार नहीं, आदत बचा रहे हैं। और आदतें अक्सर हमें उस इंसान के पीछे भागने पर मजबूर कर देती हैं जो रुककर हमारे लिए 2 कदम चलना भी जरूरी नहीं समझता। ना बात करो का मतलब घमंड नहीं, बल्कि खुद को समय देना है। ना पीछा करो का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपनी कीमत समझना है। जब आप अचानक चुप हो जाते हैं तो 2 चीजें होती हैं, या तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है, या फिर उसकी खामोशी साबित कर देती है कि आप कभी उसकी प्राथमिकता थे ही नहीं। दोनों ही स्थितियों में आपको जवाब मिल जाता है, बिना किसी ड्रामे, बिना किसी बहस, बिना किसी अपमान के। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदतें चीखती हैं, यादें खींचती हैं, दिल बहाने बनाता है। शायद वो बिजी होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद उसे भी डर हो। लेकिन अगर कोई सच में जुड़ा होता है तो वो दूरी को बहाना नहीं बनने देता। रिश्ते में संतुलन जरूरी है। एक तरफा कोशिशें लंबे समय तक नहीं चलती, और जब आप हर बार पहले मैसेज करते हैं, हर बार पहले कॉल करते हैं, हर बार पहले माफी मांगते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी उपलब्धता को हल्के में लेने लगता है। और यही वो पल है जहां ना बात करो, ना पीछा करो आपका इमोशनल रीसेट बटन बन जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा, आज नहीं लिखूंगा। सुबह हुई, आदत से मजबूर होकर उसने फोन उठाया, लेकिन खुद को रोका। दोपहर तक कोई मैसेज नहीं आया, शाम तक दिल टूटने लगा, रात तक उम्मीद लगभग खत्म हो गई, और तीसरे दिन अचानक एक छोटा सा मैसेज आया, सब ठीक। बस 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में छिपा था एहसास कि चुप्पी ने वो कर दिखाया जो 1000 समझाने नहीं कर पाए थे। कभी कभी हमारी गैर मौजूदगी ही हमारी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाती है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इंसान वही चीज ज्यादा महसूस करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहां एक सच्चाई और भी है, अगर आपकी चुप्पी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए कि आप जिस रिश्ते को बचाने में लगे थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, बस आपको स्वीकार करना बाकी था। ना बात करो, ना पीछा करो बदले की भावना नहीं है, ये आत्मसम्मान की सुरक्षा है। ये किसी को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को दर्द से बचाना है। जब आप पीछे भागते हैं तो सामने वाला आगे बढ़ता जाता है, जब आप रुक जाते हैं तो उसे पहली बार मुड़कर देखना पड़ता है, और अगर वो फिर भी नहीं मुड़ता तो कम से कम आप खुद को खोने से बचा लेते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपको खोने के डर से नहीं रुकता, उसे पाने के लिए आपको खुद को खोना नहीं चाहिए। प्यार में बराबरी जरूरी है। अगर आप हर बार झुकेंगे तो एक दिन आपकी कमर नहीं, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। इस कहानी का मोड़ तब आता है जब वो समझ जाता है कि प्यार मांगने से नहीं, महसूस कराने से मिलता है, और महसूस तब होता है जब कमी हो। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने काम, अपने सपनों, अपने दोस्तों, अपनी सेहत पर। धीरे धीरे उसका ध्यान उस एक व्यक्ति से हटकर खुद पर आ गया। और अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो खुद में व्यस्त हुआ, सामने वाले की कोशिशें बढ़ने लगीं। यही इंसानी मनोविज्ञान है, जिसे हम हल्के में लेते हैं, उसकी कीमत तब समझ आती है जब वो हाथ से फिसलने लगता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है, अगर आपकी चुप्पी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए कि आप जिस रिश्ते को बचाने में लगे थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, बस आपको स्वीकार करना बाकी था। ना बात करो, ना पीछा करो एक टेस्ट है, दूसरे का नहीं, आपका।
क्या आप खुद के साथ खड़े रह सकते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं? क्या आप उस इंसान के बिना भी मुस्कुरा सकते हैं जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं की थी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। रिश्ते में इज्जत सबसे जरूरी है। जहां इज्जत नहीं, वहां प्यार भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। और इज्जत की शुरुआत खुद से होती है। तो अगर आज भी आप उसी दौराहे पर खड़े हैं जहां दिल कह रहा है एक बार और मैसेज कर दे और आत्मसम्मान कह रहा है रुक जा, तो एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान के पीछे भागकर खुद को छोटा कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो याद रखिए चुप्पी कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होती है। ना बात करो, ना पीछा करो। अगर उसे आपकी जरूरत होगी, वो आएगा। अगर नहीं आएगा, तो उसकी गैर मौजूदगी ही आपका जवाब है। और अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी लगी, अगर आपने भी कभी किसी के लिए खुद को भुला दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी खुद को समझौते में खो रहे हैं। ये YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहां हम रिश्तों की सच्चाइयों को बिना लाग लपेट के सामने रखते हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप ना बात करो ना पीछा करो को अपनाने की हिम्मत रखेंगे? याद रखिए, जो खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। और कभी कभी किसी को पाने का सबसे सही तरीका होता है उसे जाने देना।